ये बात तो पक्की है कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस एक टीम बनाने वाले हैं। जैसे बैटमैन और सुपरमैन कभी एक साथ हो जाते हैं, एक मॉडर्न डे मेगा पावर बना लेते हैं। हाँ, ये अभी सिंक इन कर रहा है कि बैड ब्लड पे रोमन और कोडी का एक मैच होगा, सोलो और जेकब के खिलाफ होने वाला है। ये दोनों वही ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं जो कभी रोमन रेंस चलाया कर, वही ब्लड लाइन जो कोडी को हर मैच में आके इंटरफेयर करती थी जब तक कोडी ने रोमन को रेसलमेनिया पे हरा नहीं दिया। हम अभी तक इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हुआ कैसे। आइए देखते हैं। ये है ऑफ द फील्ड टीवी, मैं हूं अनमोल गौर और आप हमें बताइए कि आपको क्या लगा जब WWE ने ये डिसाइड किया कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स को एक टीम में लाके खड़ा कर देना। तो कहानी शुरू होती है स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर, जब WWE स्मैकडाउन पहली बार यूएसए नेटवर्क पे आ रही थी, तो उन्हें कुछ ना कुछ धमाकेदार तो करना ही था। तो उस स्मैकडाउन के मेन इवेंट पे जब स्टील केज मैच हो रहा था, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा, उस मैच में कोडी रोड्स आराम से जीत गए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। मैच के बाद कुछ और भी होने वाला था। द ओटीसी, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ओटीसी रोमन रेंस, जिनकी सोलो सिकोवा ने उनकी पीठ पीछे से बहुत बेइज्जती करी थी जब वो WWE से गायब हो गए थे कुछ टाइम के लिए रेसलमेनिया पे हारने के बाद, जब कोडी रोड्स ने उनको रेसलमेनिया पे हरा दिया और उनसे उनकी चैंपियनशिप छीन ली। अब सोचो, जिस बंदे ने रोमन को हराया उसी को बचाने के लिए रोमन रेंस वापस आया, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद ब्लड लाइन हमेशा की तरह नंबर्स गेम का एडवांटेज लेके कोडी रोड्स को पीटने आ गई थी और उसी मोमेंट पे रोमन रेंस अपनी एंट्री मारते हैं इस पूरी कहानी में दोबारा। बट असल में सिचुएशन 2 वर्सेस 4 हो गई थी, तो इन दोनों ने जाने अनजाने में ही सही एक दूसरे की हेल्प। दोनों के बीच कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई, कोई हैंडशेक नहीं हुआ, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को एक हल्का सा लुक जरूर दे दिया। एक ऐसा लुक जिससे बहुत कुछ एक्नॉलेज हो रहा था। हाँ, एक्नॉलेज हो रहा कि भाई रेसलमेनिया पे क्या करके आए हैं हम, और आज हम एक साथ खड़े। ऐसा लग रहा था कि दो मेगा पावर्स एक साथ आ गई हैं WWE की दुनिया। रोमन रेंस और कोडी रोड्स, दो सबसे बड़े स्टार्स, आज एक साथ हैं। बस अब एक हैंडशेक की जरूरत। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक मॉडर्न डे मेगा पावर तो बन ही सकते हैं। अब WWE और ट्रिपल एच यहाँ से सोचेंगे क्या? सबसे पहले तो कि भाई क्या ये दोनों सही में एक साथ लड़ भी सकते हैं? ये तो हर जगह ही होता है जहाँ पे दो मेगा पावर्स एक साथ आ जाते हैं। वहाँ हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क एक साथ लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? ऐसे ही इन दोनों के लिए भी ये सवाल स्मैकडाउन पे पक्का रहने वाला। लेकिन स्मैकडाउन पे एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ जो हम सब ने देखा कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक साथ एक दूसरे की हेल्प तो कर ही रहे थे, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो लोगों ने नोटिस नहीं करी कि WWE ने ऐसा नहीं किया कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के सिंगल्स मैच को टीज किया हो, बल्कि उन्होंने रोमन रेंस और जेकब फाटू के बीच सिंगल्स मैच की टेंशन दिखाना चालू। जेकब फाटू वही हैं जो जब से WWE में आए हैं उनके बारे में बातें तो इतनी सारी हो रही हैं और उनके कैरेक्टर को भी पुट फॉरवर्ड एकदम बीस्ट की तरह किया जा रहा है कि भाई ये बंदा तो बहुत ही तगड़ा है, ये ना किसी से हारने वाला है और इस बंदे को WWE फुल पुश भी करने वाली। अब लॉन्ग टर्म में अगर अगले रेसलमेनिया पे कोडी का मैच होने वाला है रॉक के साथ, तो पक्का रोमन रेंस को जेकब फाटू के साथ लड़ना चाहिए, ना कि सोलो सिकोवा के साथ। और भले ही स्टोरी ये चल रही हो कि भाई सोलो सिकोवा ब्लड लाइन का लीडर है और सोलो सिकोवा ही है जिसकी बात जेकब फाटू मानता है, लेकिन ये बात पक्का है कि WWE अलग से बहुत ज्यादा फोकस कर रही है रोमन रेंस और जेकब फाटू के सिंगल्स मैच पे। तो अब जब इतना टीज कर ही दिया है तो पक्का रोमन वर्सेस जेकब कभी ना कभी तो होने ही वाला है। लेकिन ये जो टैग टीम रोमन और कोडी की बनी है, इसका क्या होना? इनका भी यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। अभी तक इन्होंने ये दिखाया है कि दोनों अपनी मर्जी से साथ नहीं आए, इनको हालातों की वजह से साथ आना पड़ा, क्योंकि दोनों के दुश्मन एक ही था और दोनों की ऐसी तैसी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक साथ एक टीम बना। कोडी ने तो एक ही रात में ये तक कह दिया कि भाई अब मेरा हो गया ब्लड लाइन से, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। और उसी दिन मेन इवेंट पे जाके कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के साथ एक टीम फॉर्म कर ली, जिनका मैच भी अनाउंस हो गया, जिस मैच की हम बात कर रहे हैं, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस अगेंस्ट सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कह रही हैं कि रोमन और कोडी की टीम सिर्फ बैड ब्लड तक नहीं, थोड़ा और आगे तक जाएगी, शायद वॉर गेम्स तक। हाँ, हम चाहते हैं कि वॉर गेम्स पे एक बार आके विलियम रीगल वॉर गेम्स चिल्ला दे। सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट पे एक टीम में रोमन रेंस और कोडी रोड और उनके कुछ साथी अगेंस्ट ये नई वाली ब्लड लाइन जो अभी आई है। ये मैच पक्का WWE कराने। हो सकता है कि ऊसोस वापस आ जाएं और रोमन रेंस को ज्वाइन कर ले। रोमन रेंस को लोग हीरो तो समझने लग गए हैं, बट उसका कैरेक्टर ज्यादा चेंज नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ऊसोस को कुछ प्रॉब्लम हो ज्वाइन करने में, लेकिन हो सकता है कि वो ज्वाइन कर भी ले। तो अगर वॉर गेम्स 4 वर्सेस 4 होने वाला है और सोलो के 3 साथी हमें पता है, तो ऑब्वियसली रोमन के 3 साथी वही सबसे इंपॉर्टेंट लोग होने जो इस कहानी में बहुत पहले से हैं।
कोडी रोड्स और दी ऊसो। चीजें और इंटरेस्टिंग तब हो जाएंगी जब हिकेलेउ करके एक लड़का जो इन्हीं का भाई है पर अभी बाहर रेसल कर रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि वो WWE के साथ साइन कर चुका और वो इस वाली ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेगा। तो 5 वर्सेस 5 का मैच होगा। ऑब्वियसली इसमें सेंस बनाता है कि ऑनररी ऊस सैमी जेन को वापस बुलाया जाए। अब जो भी हो, ये तो मानना पड़ेगा कि कोडी रोड्स के WWE रन में ये वाली स्टोरी सबसे एक्साइटिंग है। भले ही उसने बहुत अच्छे अच्छे मैचेस क्यों ना खेले हो एजे स्टाइल्स के साथ या केविन ओवेंस के साथ, कभी कभी पेपर व्यूज के मेन इवेंट में, लेकिन सबसे एक्साइटिंग तो यही है। और WWE में चाहे कुछ भी हो रहा हो, इस बात की दाद तो देनी ही पड़ेगी कि वो हर बार कहीं ना कहीं से इस ब्लड लाइन वाली स्टोरी को तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे। भाई ये स्टोरी 4 साल से चल रही है, आप सोच सकते हो 4 साल से, और अभी तक रेलेवेंट। और चीजों को जैसे WWE कभी ओवरडू कर देती है, इस बार पक्का कोडी का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होगा। जैसे ही वॉर गेम्स खत्म होगा, कोडी की अपनी स्टोरी अलग चलेगी, रोमन को सिर्फ इस नई वाली ब्लड लाइन से लड़ते रहे। अभी जो देखने को मिलेगा वो ये कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स एक टीम बनाएंगे। उस टीम के बनने के बाद हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाए, या फिर वापस से एक दुश्मनी स्टार्ट हो जाए जिसमें रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का तीसरा मैच WWE पैसे कमाने के लिए क्राउन जूल पे कर। लेकिन ये मैच हुआ, पक्का ब्लड लाइन तो इंटरफेयर करने आएगी ही आएगी, उन्हें इसके बिना चैन नहीं मिलेगा। पर हमें लगता है कि जब भी रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो, उस मैच में एक भी इंटरफेरेंस नहीं होनी। पता तो चले कि दोनों में से सबसे तगड़ा कौन, क्योंकि दोनों के बीच में 2 रेसलमेनिया मेन इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें 1-1 पे स्कोर टाई है, और दोनों ये क्लेम मार सकते हैं कि भाई वी डोंट नो हु इज द बेस्ट। एक मैच ये देखने के लिए कि भाई किस में ज्यादा था। तो अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो रोमन रेंज और कोडी रोड्स नवंबर के बाद अलग हो जाएंगे, या फिर वो दोनों एक थर्ड मैच इस वाले रेसलमेनिया पे एक दूसरे के खिलाफ सेटअप कर दे। पर होना ये चाहिए कि नवंबर के बाद रेसलमेनिया प्लान्स में रोमन रेंज का मैच हो जेकब फाटू के साथ और कोडी रोड्स का मैच हो द रॉक के साथ। यही बेस्ट केस सिनेरियो है दोनों स्टोरीज के लिए। पर अब सोलो सिकोआ का क्या? पर हाँ, सोलो सिकोआ की कहानी सोलो वर्सेस रोमन तो किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट पे करा के खत्म कराई जा सकती है, और उसमें एक बिल्डअप मारा जा सकता है जिसमें जेकब वर्सेस रोमन को प्रॉपरली रेसलमेनिया के लिए बिल्ड किया जाए। और ऐसा नहीं है कि इस टैग टीम मैच में इनके बीच में बहुत दोस्ती हो जाए। दोनों, मतलब रोमन है तो एंटी हीरो ही ना, और कोडी हीरो है, तो इन दोनों के बीच में एक हल्की सी झिझक तो रहेगी, दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस तो रहेगी ही कि कोई भी कभी भी किसी को भी मार सकता। और कोडी रोड्स तो हीरो आदमी है, रोमन रेंज है वो बंदा जो चीटिंग करके अपनी चैंपियनशिप अपने पास रखा। तो इस सिनेरियो में रोमन रेंज का काम बन जाता है कि वो कोडी रोड्स का ट्रस्ट। इसमें कोडी रोड्स का काम नहीं है कि वो खुद को प्रूव करता फिरे रोमन रेंज, लेकिन इतना जरूर श्योर है कि अगले 2 महीने में आगे जाके क्या होने वाला है उसकी एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलने वाली है। जनवरी 2025 से लेकर रेसलमेनिया तक जो भी होगा वो इन 2 महीनों पे डिपेंड कर। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक 4 साल पुरानी स्टोरी आज तक रेलेवेंट बना के रखी है WWE के राइटर्स ने। तो ट्रिपल एच को और पूरी टीम को तो दाद देनी ही पड़ी कि भाई आपने एक ऐसी स्टोरी बना दी है जो 5 साल से लगातार इंटरेस्टिंग है। बट अब शायद फाइनली टाइम आ गया है कि इस स्टोरी को थोड़ा सा रेसलमेनिया के बाद शांत किया जाए। पर क्या सही में शांत करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसा कंटेंट और पसंद है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। ऑफ द फील्ड टीवी जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।